नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप भी ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी एक बुद्धिमान कौए द्वारा सुनाई गई सच्ची सीख पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, किसी घने जंगल के बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर एक कौआ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे। वह कौआ बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। जंगल में कई बड़े पक्षी थे जो सारा भोजन पहले ही ले जाते थे और छोटे पक्षियों के हिस्से में बहुत कम दाना बचता था। कौआ सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ जाता और देर शाम तक भोजन की तलाश करता रहता। कई बार पूरा दिन बीत जाता लेकिन उसे अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। एक दिन लगातार 3 दिनों तक भोजन न मिलने के कारण उसके बच्चे भूख से रोने लगे। कौवी दुखी होकर बोली, स्वामी, अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। क्यों न हम किसी अमीर पक्षी से मदद मांग लें। कौआ शांत स्वर में बोला, प्रिय, कठिन समय हमेशा रहता नहीं, लेकिन यदि हमने हाथ फैलाना सीख लिया तो हमारे बच्चे मेहनत करना भूल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर कौवी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन कौआ भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। उड़ते उड़ते वह एक नगर के पास पहुंच गया, जहां उसे एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक छोटा सा बालक सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसके पास फटे कपड़े थे और सामने कुछ किताबें पड़ी थीं। कौआ पास की शाखा पर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद एक दुकानदार आया और उस बच्चे को डांटते हुए बोला, अगर काम नहीं कर सकते तो यहाँ बैठने मत आया करो। बच्चा धीरे से बोला, चाचा जी, मैं काम करूँगा, बस पढ़ाई भी करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, कौए को उस बालक की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी सोच। कौआ मन ही मन सोचने लगा, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं है फिर भी वह मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। प्रिय दर्शकों, तभी अचानक तेज हवा चली और बच्चे की किताबें सड़क पर फैल गईं। लोग गुजरते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और उसने बच्चे की किताबें उठाकर उसे दी। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे पढ़ना है, लेकिन घर चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कौआ यह सब देख रहा था। उसे लगा जैसे भगवान इस बच्चे की परीक्षा ले रहे हों। और यहीं से शुरू होती है उस बालक की ऐसी यात्रा जो आगे चलकर हजारों लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। कौआ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आज मैंने स्वाभिमान की असली ताकत देखी है। अब सुनो आगे क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, कौआ अपनी पत्नी को भी और बच्चों को आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगा, प्रिय, उस छोटे बालक की आंखों में मैंने भूख भी देखी और हिम्मत भी। संसार में बहुत लोग गरीब होते हैं, लेकिन हर गरीब कमजोर नहीं होता। प्रिय दर्शकों, वह बालक रोज सुबह स्कूल जाता और दोपहर के बाद बाजार में छोटे मोटे काम करता था। कभी किसी दुकान पर सामान उठाता, कभी चाय पहुंचाता और कभी लोगों की गाड़ियां साफ करता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से वह अपनी पढ़ाई और भोजन का खर्च चलाता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, जीवन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा बाजार खाली हो गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उस दिन बालक को कोई काम नहीं मिला। शाम तक वह भूखा ही रहा। भूख से उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। प्रिय दर्शकों, कौआ कहने लगा, मैं पेड़ की शाखा पर बैठा सब देख रहा था।
उस बच्चे के पास मौका था कि वह लोगों से भीख मांग ले, मगर उसने ऐसा नहीं किया। रात होने लगी। बालक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मुझे भोजन नहीं चाहिए, बस इतनी ताकत देना कि मैं मेहनत करना कभी ना छोड़ूं। प्रिय दर्शकों, उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे एक साधु ने उसे बुलाया। साधु बोले, बेटा, तुमने भोजन क्यों नहीं मांगा? बालक बोला, महाराज, भूख मिटाने के लिए हाथ फैलाऊंगा तो आदत बन जाएगी। मैं मेहनत से कमाकर खाना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपने झोले से रोटी और फल निकालकर बच्चे को दिए और बोले, यह दान नहीं, मेहनत करने वाले के लिए आशीर्वाद है। बालक ने पहले मना किया, फिर साधु के आग्रह पर भोजन स्वीकार किया। भोजन करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौआ बोला, प्रिय, उस दिन मुझे समझ आया कि भगवान सीधे नहीं आते, किसी ना किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। प्रिय दर्शकों, अगले दिन साधु ने उस बच्चे से कहा, अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बालक ने वचन दिया। समय बीतता गया। बालक पढ़ाई में बहुत तेज हो गया। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे। एक दिन विद्यालय में परीक्षा का परिणाम आया और प्रिय दर्शकों, पूरा विद्यालय हैरान रह गया। वह गरीब बालक पूरे जिले में प्रथम आया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सफलता के साथ उसकी जिंदगी में आने वाली थी सबसे बड़ी परीक्षा। कौआ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आगे जो हुआ उसने उस बालक की किस्मत ही बदल दी। प्रिय दर्शकों, कौआ आगे अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, प्रिय, उस गरीब बालक की मेहनत अब रंग लाने लगी थी, लेकिन भगवान जब किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसकी परीक्षा जरूर लेता है। प्रिय दर्शकों, जिले में प्रथम आने के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उस बालक को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, आगे क्या बनना चाहते हो? बालक ने बिना सोचे जवाब दिया, गुरुजी, मैं बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ ताकि किसी गरीब को मेरे जैसा दुख ना सहना पड़े। यह सुनकर सभी शिक्षक भावुक हो गए। प्रिय दर्शकों, उसी दिन नगर के एक बड़े सेठ विद्यालय में आए हुए थे। जब उन्हें उस बालक की कहानी पता चली तो उन्होंने उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। लेकिन जब यह बात बालक को बताई गई तो उसने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, मैं सहायता तभी लूंगा जब बदले में मेहनत कर सकूं। सेठ जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम मेरी लाइब्रेरी संभाल लिया करो, बदले में मैं तुम्हारी पढ़ाई करवा दूंगा। प्रिय दर्शकों, बालक ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब दिन में वह कॉलेज जाता और शाम को सेठ जी की लाइब्रेरी में काम करता। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। ज्ञान बढ़ता गया, आत्मविश्वास मजबूत होता गया। लेकिन तभी एक दिन अचानक खबर आई, जिस महिला ने बचपन में उसे दूध पिलाया था वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही बालक बेचैन हो उठा। वह तुरंत उस गांव पहुंचा। जब उसने उस मां जैसी स्त्री को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। महिला ने उसे पहचान नहीं पाया। तब बालक धीरे से बोला, माँ जी, क्या आपको याद है, एक दिन एक भूखा बच्चा आपके दरवाजे पानी मांगने आया था? महिला की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, क्या तुम वही बच्चा हो? बालक उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रिय दर्शकों, उस दिन दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महिला बोली, बेटा, तुम इतने बड़े हो गए। बालक ने कहा, माँ जी, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी गंभीर है और इलाज बहुत महंगा होगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बालक ने बिना एक पल गवाए निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए जमा की हुई सारी बचत निकाल ली, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी छोड़ दी ताकि वह दिन रात उनकी सेवा कर सके। कौआ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, यही सच्ची इंसानियत होती है।
जिसने एक गिलास दूध दिया था, उसके बदले वह अपना पूरा जीवन देने को तैयार था। इलाज शुरू हुआ, दिन बीतते गए, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अस्पताल में आने वाला था ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। प्रिय दर्शकों, कौआ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, प्रिय, अब समय आ गया था जब भगवान उस बालक की वर्षों की मेहनत और सच्चाई का फल देने वाले थे। प्रिय दर्शकों, अस्पताल में उस महिला का इलाज लगातार चल रहा था। बालक दिन रात वहीं बैठकर उनकी सेवा करता था। कभी दवा लाता, कभी डॉक्टर से बात करता, तो कभी पूरी रात जागकर उनकी देखभाल करता। डॉक्टर भी उस लड़के की सेवा भावना देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक दिन अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने उस युवक को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर ने पूछा, यह महिला तुम्हारी क्या लगती है? युवक ने नम आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे जीवन दिया है। प्रिय दर्शकों, डॉक्टर उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, सर, मेरा नाम रिंकू है। इतना सुनते ही डॉक्टर अचानक खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान से युवक को देखा और उनकी आंखें भर आईं। डॉक्टर बोले, क्या तुम वही बालक हो जो बचपन में भूखा होकर एक घर पर पानी मांगने गया था? युवक चौंक गया। उसने कहा, जी। लेकिन आपको कैसे पता? प्रिय दर्शकों, तब डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर बोले, वह घर मेरा ही था और जिस महिला का तुम इलाज करा रहे हो वह मेरी माँ है। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही युवक स्तब्ध रह गया। डॉक्टर आगे बोले, मेरी माँ अक्सर उस दिन की बात बताती थी कि एक स्वाभिमानी बच्चा पानी मांगने आया था। आज वही बच्चा मेरी माँ की जान बचाने के लिए सब कुछ लगा रहा है। डॉक्टर की आंखों में गर्व था। उन्होंने तुरंत अस्पताल स्टाफ से कहा, इस मरीज का पूरा इलाज निःशुल्क किया जाएगा। युवक बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसे दूंगा। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह इलाज पैसे से नहीं, नेकी के बदले नेकी है। प्रिय दर्शकों, कई महीनों के इलाज के बाद वह महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो बिल युवक के हाथ में दिया गया। उसने कांपते हाथों से बिल खोला। उस पर लिखा था, भुगतान किया जा चुका है, एक गिलास दूध के बदले। प्रिय दर्शकों, यह पढ़ते ही युवक रो पड़ा। उसे अपनी माँ की सीख याद आ गई, कभी भीख मत मांगना। मेहनत और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कौआ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, इसलिए मैंने कहा था कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, भीख नहीं, मेहनत और स्वाभिमान का रास्ता चुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस युवक ने आगे चलकर बड़ा डॉक्टर बनकर हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज किया। और जिसने भी उसकी कहानी सुनी उसने समझ लिया, सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, नेकी घूमकर जरूर वापस आती है। स्वाभिमान ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इतना कहकर कौआ चुप हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे गर्व से उसे देखने लगे। और उस दिन से कौए का परिवार कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कौए द्वारा सुनाई गई यह प्रेरणादायक और सच्चाई से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दर्शकों, कमेंट में जरूर लिखें, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मिलते हैं अगली एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।